तो जो लोग सो रहे हैं, जो लोग अभी अंधविश्वासों और पाखंडों में लगे हुए हैं, उनको जरा जगाने के लिए एक बुलंद नारा आवाज दीजिए। 3 नारा लगाएंगे हम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब, चूँकि बाबा साहब की जयंती आप मना रहे हैं, शाक्य मुनि बुद्ध विहार कमलसिया के बैनर तले आप आज हर्षोल्लास से 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस था, आज 20 अप्रैल केंद्रीय समिति के मार्गदर्शन में दूसरा पहला 14 अप्रैल के बाद जो पहला रविवार है वो हमारे बाइलाज में ये निहित कर दिया गया है। तो हमेशा जो संडे आएगा उसके बाद का 14 अप्रैल के बाद का वो जो है बाबा साहब की जयंती का कमलसिया का स्थान होगा। ये हमेशा आप लोग जान करके जाएं। तो नारा देने से पहले एक आवश्यक सूचना भी जान लें। केंद्रीय समिति अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति हर्रैया ने बहुत समय पहले से, बहुत समय क्या, साल 2 साल 3 साल तो से मैं जान रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। तो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना 23 मई, 23 अप्रैल, आज 21 अप्रैल है, कल 22, परसों 23 अप्रैल को पूर्णिमा का दिन है। हमारी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी उपोषण का भी दिन है और पूर्णिमा है। पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर इस धम्म में आप आरूढ़ हैं तो निश्चित रूप से पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का उपोषण आपके लिए बड़ा ही फलदायी है। तो ये मैं सूचना दे रहा हूँ कि परसों 23 अप्रैल है और पूर्णिमा के दिन जो हमारी समिति ने प्रावधान किया है, प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा की तिथि है वो बुद्ध विहार हर्रैया पर बहुत ही बढ़िया, अच्छे ज्ञानी, अच्छे धम्म देशना देने वाले, अच्छे ज्ञानार्जन रखने वाले ये लोग आते हैं और रात में वहाँ ठहरते हैं। जो उपोषण का कार्य करते हैं उन्हें भोजन नहीं मिलता है, कुछ पेय पदार्थ दिए जाते हैं, और जो उपोषण नहीं रहते हैं उनके लिए खाने की भी व्यवस्था हमारी समिति करती है वहाँ बुद्ध विहार पर। और उस समिति के जो खाने की व्यवस्था है, आज बड़ा अच्छा संयोग है, वो बैठे भी हैं इस पंडाल में, श्रद्धेय हमारे रमेश जी, वो खाने की व्यवस्था वहाँ पूर्णिमा के दिन करते हैं लोगों के लिए जो व्रत नहीं रहते हैं, जो उपोषण नहीं रहते हैं। तो ये आवश्यक सूचना आपके लिए थी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं याचना करूँगा, आवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप बुद्ध पूर्णिमा का लाभ उठाना है, धम्म देशना सुनना है, भगवान बुद्ध के विषय में, उनके जीवन की घटनाओं के विषय में, बाबा साहब के विषय में अगर जानकारी चाहिए तो बड़ी शांति ढंग से रात्रि के 7 बजे 8 बजे वंदना से प्रारंभ हो करके और 12 बजे 2 बजे तक जो है ये रात्रि का कार्यक्रम चलता है। बड़े पीसफुल वातावरण में ये होता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, जानकारी अच्छी मिलती है। तो जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बुद्ध विहार हर्रैया में 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। तो आएँ और उसका लाभ उठाएं, ये सूचना थी। अब जरा बुलंद नारों से यहाँ के लोगों को जगाने का काम करें आप लोग। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बुद्ध का शासन, बुद्ध का शासन। मजा नहीं आया, बड़ी फीकी आवाज है, लगता भूखा गए हैं क्या सुबह से आने के बाद। लगता है बड़े बड़े गोले देने पड़ेंगे आपको। पिस्टल देखा होगा आपने ना, पिस्टल का क्या स्वरूप है, छोटी सी होती है और मात्र 1 गोली खाती है, केवल 1 गोली, और वातावरण में इतना गुंजायमान कर देती है फायर के बाद कि लोग दहशत में आ जाते हैं। और पिस्टल तो 1 गोली खाती है और आप सुबह से लेकर शाम तक एक थाली में भर करके कितने बड़े बड़े गोले खाते हो यार, फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही है। जरा उस पिस्टल से शर्म खाओ ना, 1 गोली खाकर इतनी आवाज़ देती है
अब बड़े बड़े गोले कितने थाली भर भर के खा जाते हो, आवाज निकालो जरा, जाग जाए यहाँ के सोते हुए लोग। भगवान बुद्ध के। अब आई 303 की आवाज, ये रहा आवाज 303 की। अब लोग सो रहे हैं जो, वो जगेंगे। तो धम्म उपासक और उपासिकाएं, साधुवाद। और देखिए, श्रोतापन जो आध्यात्मिक अवस्था की वृत्ति भगवान बुद्ध ने बताया है, तो जो भी चीज़ बोला जाता है, यहाँ के जो वक्ता बोलते हैं, उसे आप ले करके जाएं और अपने मन मस्तिष्क में उतार करके जाएं, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। छोटी सी घटना मैं महिलाओं से जानना चाहूँगा, हाथ उठा करके जवाब देंगी। विशाखा का नाम कितने लोगों ने सुना है? पुरुष वर्ग में विशाखा का नाम बताएं, कितने लोगों ने सुना है? हाँ, देखिए, अगर किसी को शर्म आ रही है, हाथ उठाओ ना, जितने जानकार हैं विशाखा का नाम किसने सुना है। विशाखा की ही एक घटना आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। समय चूँकि कम है, बाकी लोग काफिल हैं और समय भी हो रहा है। तो विशाखा नाम की बेटी वो जनपद फैजाबाद से बिलोंग करती थी। उसी के साथ से मेरा परिचय जुड़ा हुआ है। मैं भी फैजाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। मूल रूप से तो मैं हरैया भदासी का रहने वाला हूँ। पचौस मेरा मूल घर है, भदासी ननिहाल है, लेकिन हम विशाखा के शहर में अपना घर हम भी बना लिए हैं। तो विशाखा से संबंधित घटना, एक बेटी धनंजय सेठ थे वहाँ पर फैजाबाद में। उस समय फैजाबाद का नाम साकेत हुआ करता था। आज फैजाबाद है, अब उसको फैजाबाद से भी हटा करके लोग उसको अयोध्या कर दिए हैं, फैजाबाद को भी अयोध्या कर दिए। तो आप जानो, विशाखा बेटी वो अयोध्या फैजाबाद की रहने वाली थी और उसकी शादी श्रावस्ती के नगर सेठ से, उनके पुत्र से शादी होती है। तो फैजाबाद की रहने वाली विशाखा बेटी जब शादी ब्याह करके, और श्रावस्ती की बहू, उनके ससुर का नाम था मिगार सेठ थे और फैजाबाद के धनंजय सेठ थे। तो धनंजय सेठ जब अपनी बेटी को विदा करते हैं ससुराल के लिए, श्रावस्ती के लिए, तो अपनी बेटी को 10 फार्मूला बता करके विदा करते हैं। वो 10 फार्मूला बता करके कि ससुराल में हमारी बेटी का कैसे गुजारा होगा, कैसे वहाँ वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेगी और कैसे रहेगी, कैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करेगी, कैसे उसका प्रेम स्वभाव होगा। इन बातों से संबंधित 4 महिलाओं के लिए बहुत खास बात है। महिलाएं हमारी ज़रा ध्यान केंद्रित करके बिना बात किए हुए इधर मुखातिब होकर के सुने कि वो 10 बातें कौन है जो धनंजय सेठ अपनी बेटी को ससुराल के लिए रवाना करते समय, और वो 10 बातें बताता है। पहली बात है, घर की आग बाहर मत ले जाना। बेटी को क्या शिक्षा देता है बाप? बेटी ससुराल जा रही हो तो घर की आग बाहर मत ले जाना और बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको मत देना। पांचवी बात, जो देता है और उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। पांचवी बात। छठवीं बात, सुख से बैठना। और सातवीं बात, सुख से खाना। आठवीं बात, सुख से लेटना। और नवीं बात है, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं बात क्या है? कुल देवों की पूजा करना। बेटी इन बातों को गांठ बांध करके ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। एक दिन की घटना है, ससुराल में अपने ससुर, उनके ससुर का नाम था मिगार सेठ, ताज़ा भोजन पका करके बढ़िया से सजा करके, और वो इतने बड़े सेठ थे कि वो सोने चांदी के थाली में भोजन करते थे। नौकर चाकर परिचर्चा सभी लोग लगे रहते थे। बहुत बड़े सेठ की बहू बन करके गई थी, तो खाना खिला रही थी, ताज़ा खाना परोस करके अपने ससुर को दे रही थी। उसी समय एक भिक्षु भिक्षाटन करते हुए आ गए दरवाजे पर, और दरवाजे पर जब आए तो मिगार जो सेठ थे, उनके ससुर थे, उनकी कोई धर्म में आस्था नहीं थी। वो दूसरे मत के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के मत को नहीं मानते थे वो। और विशाखा का स्वभाव धर्म से ही था, भगवान बुद्ध के धर्म से था। वो अपने मायके साकेत से ये शिक्षा लेकर के गई थी। उसके जीवन की घटना है कि 7 साल की उम्र में ही भगवान बुद्ध के उन्होंने दर्शन कर लिए थे।
अब आप जानना चाहोगे कि 7 साल की उम्र में कैसे? राजगिरी में अपने दादा के साथ 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवान बुद्ध का दर्शन किया था और धम्म देशना, भगवान बुद्ध की धम्म देशना को सुन करके 7 साल की उम्र में ही वो सोतापन की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। तो भगवान बुद्ध के धम्म में उनकी आस्था थी। और जो ससुर मिले वो उसके विरोधी मिल गए। खाना खिलाते समय जब भंते जी आए तो उन्होंने भिक्षाटन करके भिक्षा मांगा। अब वो खाना खा रहे थे और भंते जी की बात को अनसुनी कर रहे थे। वो भिक्षाटन के लिए आवाज़ दे रहे थे कि भिक्षा दो, लेकिन वो अनसुनी करते जा रहे थे। और इस बात को बेटी विशाखा देख रही थी। उसके अंदर तो मैत्री करुणा भाव भगवान बुद्ध का भरा ही था। तो आवाज़ दे दे करके उसके बाद भी जब वो अनसुना कर रहे थे सेठ, उसके ससुर मिगार सेठ जी, तो उन्होंने सोचा, मिगार बेटे विशाखा बेटी ने सोचा कि शायद हमारे ससुर जो है वो भंते जी को दरवाजे पर देख नहीं रहे हैं, ऐसा लगा उन्हें। तो वो थोड़ा सा सामने से हट करके ससुर के अपने और ओठ बाएं से खड़ी हो गई, अपने साइड से खड़ी हो गई कि शायद हमारे ससुर की निगाह भंते पर पड़ जाए। बावजूद इसके फिर भी वो अनसुनी करते रहे। जब जान गई कि भंते की तरफ इनका कोई निगाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो भंते से जा करके आवाज़ देकर कहा विशाखा जी ने कि भंते जी आप आगे दूसरा दरवाज़ा देखिए, हमारे ससुर जी जो है वो बासी खाना खा रहे हैं। इतना कहना था भंते जी से, बेटी विशाखा का इतना शब्द कहना था कि हमारे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं और आप आगे जाइए। तब तक ससुर का गुस्सा तिलमिला गया और अपने खाने की थाली को उन्होंने सरका दिया गुस्से में और कहा कि ये तो हमारी कुलवधू के लायक नहीं है। और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमारी ये कुलवधू नहीं रह सकती, हमारी बहू बन करके नहीं रह सकती है, इसे किसी भी दशा में इसे यहाँ से निकाल देना है। इस पर उन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया। पंचायत बुलाई, नात मात रिश्तेदार जितने थे सब बुलाए गए। पंचायत बैठी और जब पंचायत बैठी तो पंचायत में बात उन्होंने रखा कि ये हमारे कुल के लायक नहीं है, कृपया पंचायत से मेरा निवेदन है कि इसे हमारी कुलवधू बनने से जो है मना किया जाए और ये वापस बायके जाए अपने। पंचायत के लोगों ने प्रश्न किया, क्या बेटी ये बात सही है? ऐसा आरोप ने तुमने लगाया कि हमारे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं। विशाखा ने स्वीकार किया, धम्म के बल से उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ऐसा कहा है कि हमारे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं और भंते जी आप आगे जाइए, ऐसा मैंने कहा है। तिल मिला करके उनके ससुर मिगार सेठ ने कहा, ये सिर्फ एक ही शिकायत नहीं है, ये एक ही शिकायत नहीं है कि ये हमारी कुलवधू बनने लायक नहीं है, बल्कि और तमाम शिकायतें हैं। मुझे पता है जब ये अपने मायके से रवाना हो रही थी तो इसके पिताजी धनंजय सेठ जो थे वो दरवाजे की ओट से अपनी बेटी को सिखा रहे थे, हमारे खिलाफ भड़का रहे थे। भला बताइए कि घर की आग बाहर ना जाने पाए। जब घर के आग को, चूल्हे की आग को पड़ोस के लोग अगर मांगेंगे और चूल्हे की आग अगर ये नहीं देगी तो बाकी लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो एक ही बात नहीं है, इसके पिता हमारे खिलाफ ससुराल आते समय भड़का करके और तमाम बातें इसको सिखा करके भेजे हैं, अतः ये मेरी कुलवधू बनने लायक नहीं है और मैं इसका तिरस्कार करता हूं और इसे यहां से जाना पड़ेगा। पंचायत ने फिर आवाज़ उठाई, क्या बेटी ऐसी बात है? विशाखा ने जवाब दिया बड़े धम्म बल के साथ, बड़ी आत्मबल के साथ कहा कि हाँ ऐसा है, हमारे पिताजी ने ये 10 बातें मुझे बताई हैं, लेकिन हमारे ससुर जी जो अर्थ लगा रहे हैं कि घर की आग बाहर मत ले जाना, इसका ये अर्थ नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, वो समझाते हैं कि घर की आग का मतलब समझिए, वो चीज़
हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है और उसका अनुसरण करना चाहिए। इतना सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित होकर के उसने अपने भोजन की थाली सरका करके, और जब आगे पंचायत बैठी, विशाखा के धम्म बल से आत्मविश्वास से कहा, मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो हमारे ससुर जी लगा रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर अपने सास ससुर देवर ननद पद की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। यही है घर की आग बाहर न ले जाना। और वो अपनी बहू के मुंह से इस पिता को एक कूट संदेश की व्याख्या सुन करके मिगार सेठ दंग रह गए। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य था कि अगर तुम ससुर ननद देवराज पति या ससुराल के किसी परिजन की कहीं बुराई हो रही हो तो उसे तुम सुन लो, लेकिन उसे घर में जा करके किसी से शिकायत मत करो। आपके घर के परिजनों की, आपके देवर ननद किसी की शिकायत अगर बाहर आपने कान लगा के सुन लिया, कोई बुराई बता रहा है, तो उसे आके घर में भी नहीं कहने की जरूरत है। उससे क्या लगेगा, बिगड़ेगा ही तो। जो देता है उसको देना। पिताजी के कहने का ये तात्पर्य था कि कभी आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़े तो उसे ही देना जो वापस कर दे। इसका यह अर्थ है, जो देता है उसको देना, जो नहीं देता है। पिताजी ने जो समझाया था वो इस तरह से उसका अर्थ है, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बस देना ही कर्तव्य है। जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्षु, साधु श्रमण, इन्हें इस उम्मीद से नहीं दिया जा सकता कि वापस करेंगे। ये दे दें तो कोई बात नहीं। इसलिए पिताजी ने कहा था जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। सुख से बैठना, पिताजी के कहने का जो तात्पर्य था, हम विदा हो रहे थे उस समय उन्होंने जब ये संदेश दिया था कि सुख से बैठना, उसका तात्पर्य था कि खाना तब खाना, सुख से खाना, खाना तब खाना जब सास ससुर पति बच्चे बड़े बुजुर्ग नौकर चाकर पले हुए जानवर आदि सब लोग खाना खा चुके हों। इसे कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना का तात्पर्य है कि लेटने से पहले देख लो कि आपके बूढ़े सास ससुर बूढ़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, किसी को दवा खाना है वह खा चुका कि नहीं, बच्चे सो चुके कि नहीं, घर के दरवाजे बंद हैं कि नहीं, तिजोरी बंद है कि नहीं, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख करके तब सुख से लेटना। और अग्नि की परिचर्चा का अर्थ है सास ससुर बड़े बुजुर्ग साधु श्रमण भिक्षु अग्नि जैसे देवता का बर्ताव करना, इनसे लिहाज की सम्यक दूरी बना कर रखना। अग्नि पर परिचर्चा का मतलब है इनसे थोड़ी दूरी बना के रख लो, इतना निकट न जाना कि बेअदबी हो जाए, बेशर्मी हो जाए, और इतनी दूर भी ना जाना कि वे बुरा मान जाएं। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ नहीं डालते, लेकिन इतनी दूर भी नहीं जाते कि खाना नहीं ना बन सके। ऐसे बड़े बुजुर्गों से, पिता से बर्ताव करना, इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा। 10वां बिंदु जो बाप ने पिता को अपनी बेटी की शाखा को बताया था, कुल देवों की पूजा करना। कुल देवों में कौन आता है, माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु श्रमण, भिक्षु आदि को देव समझ करके और तब उनके प्रति ऐसा व्यवहार करना, यानी कुल देवों की पूजा करना। जब इस बात को विशाखा ने अपने धम्म के बल से उसके अर्थ को स्पष्ट किया तो मिगार सेठ उस पंचायत के सामने सरेंडर कर गए कि मैं तो ये समझ रहा था कि ये मेरी कुलवधू बनने के लायक नहीं है, लेकिन ये मेरा धम्म बल ही है। कि इसने कहा कि बासी खाना, जबकि ये ताज़ा खाना मुझे बना के परोसी थी, और इसने कहा कि नहीं बासी खाना खा रहे हैं हमारे ससुर। तो बासी खाना खाने का अर्थ है कि ये अपने पूर्व के कर्मों की जो फल भोग रहे थे, और आज धन धान सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना, नौकर चाकर, ये जो बल है, ये जो आज का पुण्य है, ये पूर्व पुण्य का जो है लाभ है, जो आज इतने धनाढ़ हैं। तो बहू की ऐसी बात को सुन करके उन्होंने बहू के सामने सरेंडर किया, और सरेंडर करके उन्होंने कहा कि आज ये मेरी कुलवधू ही नहीं, मैंने भी कोई पूर्व कर्म में अच्छा काम किया था, इसलिए ये वधू मुझे मिली है और मेरे भाग्य से मिली है। तो इस तरह से मिगार सेठ ने जब उसको स्वीकार किया तो उनका नाम विशाखा से बदल करके माता मिगार सेठ, यानी मिगार सेठ ने कहा कि ये मेरी बहू ही नहीं,
ये ज्ञान की मेरी माता है। तो मिगार सेठ ने और उसी के बाद से विशाखा बेटी का नाम अपने ससुराल में मिगार माता के नाम से, अब आप श्रावस्ती कभी जाएं, आपको मौका मिले तो जेतवन, जहां भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए थे, उसी के ठीक सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर मिगार सेठ का जो है वो बनाया है, मिगार माता का स्थान है। उस स्थान पर जाकर के उनका दर्शन करें और मिगार माता का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। महिलाओं से मैं याचना करता हूँ कि निश्चित रूप से विशाखा बेटी के इस अनुकरण को, इस आचरण को अपने जीवन में उतारें और धम्म के मार्ग को सफल बनाएं। जय भीम, जय भारत।